नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। पहले, दूसरे, तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। आज हम लेकर आए हैं बिहार के पहले, दूसरे, तीसरे के वह 14 लोकसभा जिसमें किसकी क्या स्थिति है, जिसमें पहले चरण में 4 सीट पर मतदान हुए थे, दूसरे पे 5 और तीसरे पे 5। बिहार जहां पर तेजस्वी यादव लगातार सारे सीट जीतने के लिए जोर लगा रहे हैं, वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं हट रही है। बीजेपी के लिए सारा सीट बचाना एक चैलेंजिंग है, वहीं तेजस्वी के लिए कुछ सीट भी जीत जाते हैं तो उनका विजय माना जाता है, लेकिन वह हर एक सीट पर हर एक विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गया की बात करें तो यहां से कुमार सर्वजीत आरजेडी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है। यह चुनाव जीत रहे हैं और जीतन राम मांझी यहां पर चुनाव हार रहे हैं। पहले यह लग रहा था मार्जिन बहुत कम होगा, लेकिन जो अब ग्राउंड रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें यह मार्जिन 1 लाख के ज़्यादा से कुमार सर्वजीत चुनाव जीत रहे हैं। औरंगाबाद की बात करें तो यहां से अभय कुशवाहा आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, यहां भी सुशील कुमार सिंह चुनाव हार रहे हैं। नवादा की बात करें तो श्रवण कुशवाहा आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, विवेक ठाकुर बीजेपी प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। जमुई जो चिराग पासवान का गढ़ रहा था, इस बार उन्होंने अपने जीजा को वहां पर चुनावी मैदान में उतारा और अभी वहां पर अरुण भारती चुनाव हार रहे हैं। अर्चना रविदास आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। किशनगंज की बात करें तो शुरुआती दौर में लग रहा था कि मोहम्मद जावेद यहां पर चुनाव जीतेंगे, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं यहां से मुजाहिद आलम जदयू प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। किशनगंज पिछले बार कांग्रेस का गढ़ था, इस बार यहां पर जदयू प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। कटिहार से तारिक अनवर पुनः यहां पर कांग्रेस को सीट दिलवाने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर दुलारचंद गोस्वामी अच्छे खासे अंतर से चुनाव हार रहे हैं। पूर्णिया पे इंडिपेंडेंट पप्पू यादव लगभग 3 लाख के ज़्यादा अंतर से संतोष कुमार जदयू प्रत्याशी को हरा देंगे। यहां पे आरजेडी 1 लाख से 1.25 लाख तक सिमट जाएगी। भागलपुर में अजीत शर्मा की स्थिति मजबूत थी, लेकिन अब जो फिलहाल रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार अजय कुमार मंडल जदयू प्रत्याशी 50,000 के ज़्यादा अंतर से यह अजीत शर्मा नेहा शर्मा के पिताजी को हरा देंगे। बांका इस बार पुनः आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यादव सीट दिलवाने में कामयाब होते हुए नजर आ रही है। गिरधारी यादव यहां से चुनाव हार रहे हैं। झंझारपुर एक तरफा मुकाबला देखने को मिला, सिर्फ गुलाब यादव और रामप्रीत मंडल के बीच में, और यहां पर रामप्रीत मंडल लगभग 50,000 से 60,000 के अंतर से गुलाब यादव को हरा दे रहे हैं। यहां पे वीआईपी के सुमन सेठ तीसरे पोजीशन पर होते हुए दिख रहे हैं। सुपौल से चंद्रहास चौपाल की स्थिति नाजुक है। यहां पर दिलेश्वर कैमत पुनः यहां पर जदयू प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं 1 लाख के ज़्यादा अंतर से। अररिया से शहनाज आलम आरजेडी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, या यहां से चुनाव जीत रहे हैं। मधेपुरा से यहां पर दिनेश चंद यादव पुनः जदयू को सीट दिलवाने में कामयाब होते हुए नजर आ रही है। यहां पे आरजेडी के मिस्टेक के कारण यहां पर यह सीट लूज कर रहे हैं। खगड़िया में एक तरफा मुकाबला है। संजय कुमार कुशवाहा सीपीआईएम के कैंडिडेट एक तरफा मुकाबला में लगभग 3 लाख के ज़्यादा अंतर से यहां पर एनडीए प्रत्याशी लोजपा रामविलास के राजेश वर्मा को मात देते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर बाहरी वर्सेस लोकल का जो नैरेटिव सेट किया गया था वह सफल होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं न कहीं इस 14 लोकसभा के बारे में बता दिए। इस 14 में से चुनाव जो जीत रहे हैं उसमें से इंडिया गठबंधन 8 सीट पर चुनाव जीत रही है, वहीं एनडीए सिर्फ 5 सीट पर संतोष करना पड़ रहा है, और इंडिपेंडेंट एक पप्पू यादव यहां पर चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं न कहीं पिछले बार इस 14 में से सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस चुनाव जीती थी, 13 सीट पर यहां पर बीजेपी का दबदबा था। इस बार इस 13 में से 7 सीट हार रही है और इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है। तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए 400 क्या 300 का आंकड़ा छूना भी मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल बचे हुए जो 4 फेज हैं उसमें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा बीजेपी के लिए, अगर उनको सरकार बनानी है तो, क्योंकि फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज में पिछड़ता हुआ दिख रहा है। कहीं न कहीं लोगों का रुझान बीजेपी के तरफ नहीं दिख रहा है। और हम इससे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब आप नरेंद्र मोदी का भाषण सुन रहे हो, अमित शाह का भाषण सुन रहे हो, जेपी नड्डा का जब बीजेपी के
यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे से लाइव होते हैं तो यूट्यूब चैनल पे 500 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाती है। वहीं अगर हम फेसबुक पे जाते हैं तो 600 से 700 पर ही लटक जा रहे हैं। मैक्सिमम हम देखा गया है 300 से 350 लाइव देख रहे होते हैं नरेंद्र मोदी का, 200 से 250 के बीच में लाइव देखते रहते हैं आपको अमित शाह का, वहीं 50 के अंदर जेपी नड्डा का लाइव देखते हैं, जबकि यूट्यूब चैनल पर 5.88 मिलियन सब्सक्राइबर है बीजेपी के चैनल पे। तो कहीं न कहीं लोग इनके जो घसी पिटी मुद्दा है वही राम मंदिर मस्जिद, और लोगों को अब सिर्फ रोजगार चाहिए, महंगाई पर बात चाहिए, क्योंकि जो निम्न वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उनको जॉब चाहिए। तो कहीं न कहीं इनको जॉब पे बोलना पड़ेगा। आने वाले 4 फेज में इनको लोगों को आकर्षित करने के लिए जो लोकल मुद्दा है, जो एक जॉब का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा है, उनको लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो इनको सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। आगे भी बचे हुए लोकसभा के बारे में आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।